सुप्रभात आप सभी को। वीर गाथा काल प्रकरण 4 भाग 4 फुटकल रचनाएं संवत 1050 से 1375। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित रखने वाले की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के युग गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। पश्चिमी की बोलचाल गीत मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में, उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। खुसरो, इनके बारे में अब जानते हैं। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे, मृत्यु से कम 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी उन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्य जो थे, तुकबंदियाँ आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों मुकरियों और दो सखनों में ही मिलती हैं। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रजभाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी, अर्थात उसका अरबी और फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ा। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गईं, इसमें संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सुरती या सुरती पड़ गया। इस प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घमुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घरी घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया चलिया समाइया, उन्हें आई के स्थान पर उनमें भी आई झुकाई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय इट बसिट आदि रूप इट इष्ट इट बसीट विशिष्ट बसिष्ट विशिष्ट बसिट हो गए थे, पर अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया मारिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था।
उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। नीचे खुसरो की पहेलियाँ और दोहे और गीत दिए जा रहे हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, दिया बत्ती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल जाए, पायजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखते हैं। चुक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी, चम वास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोह ये चंभो आवत ऐसे, वा में जीव बसत है कैसे। अब नीचे दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात मुख प्रसिद्ध काव्य भाषा में देखा जाए। उज्जल बरन अधिकतन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग, गोरी सौवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देश। ये उनके ना जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसी स्थान पर उन्होंने वहीं उनसे मिलने गए थे और उसी समय का ये है। गौरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, मोरा जुबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी बकस मोरी लाल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरना आगिन मोही डस डस जाए, हजरत नियामुद्दीन चिश्ती, जर्जनी पक्ष पीर, जो जो ध्यावे तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर, जे हाल में इसकी मकुन तगा फूल दुराए, नैना बनाए बतियाँ, की ताबे हिरजा न दारम, ए जाँ न ले हूँ काहे लगाए छतियाँ, सबाने हिजरा दराज चूँ, जुल्फ वरोजे वसलत चूँ, उम्र कोता सखी पिया को जो मैं न देखूँ, तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ। अब अगले हैं खुसरो के बाद विद्यापति जी। अब अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाया वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकले होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगडू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, गयल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवा दूसरी नहीं कही जा सकती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सुर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नृत्य मानी जाती हैं। नित्य वहीं पर रहती है, मतलब ऐसा माना जाता है। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम्ब, सखा, गोपियाएँ इत्यादि सब नित्य रूप में हैं, इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। विद्यापति समत
1460 में तिरहुत के राजा शिवसिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन एक भासी, मुख से दूरी करु चीरे। तुहर बदन समचांद होअत ही नाही, कैयो जतन बिह केला, कै बैरी काटी बनावल नव, कै तयो तुलित नहीं भेला। लोचन तुअ कमल नहीं भैंसक, से जग के नहीं जाने, से फिर जाय लुकेलन जलमह, पंकज निज अपमाने। भन विद्यापति सुनु बर जुवती, ई समलक्ष्मी समाने, राजा शिवसिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रति भाने। काली कहल पिय सास ही रे, जाइबी मई मारु देश, मोय अभाग्य लिख नहीं जानल रे, संग जई तवम जोगिनी बेश। हृदय बड़ दारुण रे, पिया बिनु बिहरि न जाई, एक शयन सखी तू सूतल रे, अछल बलभ निशि भोर। न जानल कतखन तजि गेल रे, बिछुरल चकवा जोर। सुनि सेज पिय सालई रे, पिय बिनु कर मोय आजी, बिनती करहु सुसहेलिन रे, मोहि देहि अगिहर साजी। विद्यापति कवि गावल रे, आवी मिलत पिय तोर, लखिमा देड़ बरनागर रे, राय शिव सिंह नहीं भोर। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराजा हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का सामान्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदय ग्राह्य रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ, जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दें। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किस वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सुखी हुई नहीं पाते। संदर्भ है मेरे बुद्ध चरित काव्य की भूमिका में काव्य भाषा पर मेरा प्रबंध, जिसमें उसके स्वरूप का निर्णय किया गया है तथा ब्रज, अवधि और खड़ी बोली के भेद और प्रवृत्तियाँ निरूपित की गई हैं।